फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं काफ़ी जगह पर एज ए सीनियर जर्नलिस्ट काम कर रहा था और जो लास्ट में जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसमें एक एडिट पेज कॉलम भी रेगुलरली लिख रहा था। अब मैं पिछले 12 या 13 साल से अपनी जो न्यूज़ सर्विसेज हैं वो चला रहा हूँ ऑन मल्टीपल न्यूज़ साइट्स। इट कवर दीज साइट्स कवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो जुडिशरी का भी है। मैं जो खास करके जो इंडियन जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं या एडवोकेट्स हैं या उनकी जजमेंट्स हैं, उनके ऊपर मैं काफ़ी लिखता हूँ। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके साथ बात करने लगा हूँ कि मैं ये अभी एक इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट 2024 अभी निकाली है पिछले महीने अगस्त में, और उसमें से कुछ जो एक्सर्प्ट्स हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ दीज इंडियन कोर्ट्स एंड एडवोकेट्स एंड अदर जुडिशियल सिस्टम्स वर्क इन आवर कंट्री। तो अब आज मैं आपके साथ जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या कहती हैं। जैसे कि आप में से जो लॉ फ्रेटर्निटी से हैं, जो लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने सुना होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही पॉपुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालती है हर साल। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, उसमें जो किसी भी कंट्री के जो सिविल जस्टिस सिस्टम्स हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को स्टडी करके उनको एक रैंकिंग देती है। तो उसमें इंडिया का रैंकिंग इन देयर लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2023, इंडियाज़ रैंकिंग इज़ 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज़। तो 79th पर है, यानी कि छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ जो पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, मॉरिशियस है, घाना है, जमाइका है, ये सारे कंट्रीज़ की जो जुडिशियल परफॉर्मेंस है वो हमारे इंडिया से अच्छी है। ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, दिस इज क्रेडिबल इंडेक्स। तो इसको आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो अब ये 79th पर है इस, और उसमें कहा गया है कि आर क्रिमिनल एज वेल एज सिविल जस्टिस सिस्टम्स आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी कि ये गिरने वाले हैं, इतना बुरा हाल हो गया। तो वैसे तो वो काफ़ी फैक्टर्स को इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन उन्हें दो जो मेन फैक्टर्स जो हैं वो बताए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो एक तो उन्होंने बताया कि इंडियन जुडिशरी में करप्शन बहुत है, जुडिशियल करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो उनके फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती जो इंडियन जुडिशरी है, और दूसरा जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं इन दो फैक्टर्स के बारे में, अदरवाइज मैंने वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है, उसके लिंक्स नीचे छोड़ूंगा मैं, आप उन लिंक्स को क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं। बिकॉज दिस वीडियो शुड नॉट बी लॉन्ग, सो मैं ब्रीफली आपको इसमें बताऊंगा। तो अब करप्शन कैसे है, तो जो करप्शन है इंडियन जुडिशरी में, आपको भी जो ले पर्सनस हैं उनको भी नज़र आता होगा कि इतनी करप्शन है इंडियन जुडिशरी में कि आप उसको मान ही नहीं सकते कि इतनी कैसे हो सकती है एक कंट्री की जुडिशरी में। तो अब आपने सुना होगा कि कुछ जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट की फेवर में जजमेंट्स देते हैं और उसके बाद वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेते हैं। तो जैसे उसमें मैं कुछ नाम आपको जो टॉप के जजेस हैं उनके नाम बता रहा हूँ, वैसे तो भरे पड़े हैं ऐसे। तो जैसे आपने सुना होगा अभी इस साल ही 24 में ही फरवरी में AM खानविलकर जो थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको लोकपाल का चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने जितनी इतनी खराब जजमेंट्स दी हैं, खराब मीन्स इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ द रजीम, वो जजमेंट्स दी हैं, उसकी वजह से उनको पोस्ट रिटायरमेंट एक ये सिनेक्योर इसको बोलते हैं कि इजी जॉब अब वो बैठने वाली है। तो उनको वो जॉब दे दी है लोकपाल ऑफ इंडिया, जो एंटी करप्शन जो अथॉरिटी है टॉप की, उसमें उनको
चेयरमैन बना दिया। इसी तरह से आपने सुना होगा रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी पूरी अपनी जो टेन्योर था उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक बीजेपी का एक एक्सटेंशन ऑफिस ही बना दिया था उन्होंने। तो अब उन्होंने इतनी जजमेंट्स सरकार के हक में या सरकार को करप्शन केसेस से बचाने के लिए दी कि उनको राज्यसभा का मेंबर उसके बाद बना दिया। इसी तरह से अरुण कुमार मिश्रा है, उसने तो हद ही पार कर दी थी। उसका तो वो एक तो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी बहुत ओपनली प्रेज करता था, जबकि जजेस आर सपोज टू कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, वो पूरी प्रेज करता था। और उसने इतनी जजमेंट्स दी मोदी रजीम के हक में, उनके फेवर में, कि उसको NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। ठीक है, तो अब ये कई हैं। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं, ही इज़ आल्सो ट्राइंग टू कम क्लोजर टू नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हिज टर्म इज एक्सपायरिंग इन नवंबर दिस ईयर। तो उसका जो कार्यकाल है वो नवंबर में ख़त्म हो रहा है इस चीफ जस्टिस का। तो ही इज़ परहैप्स एक्सपेक्टिंग सिमिलर सिनेक्योर जो जॉब होती है रिटायरमेंट के बाद या कोई और बेनिफिट होते हैं वो लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब सारी करप्शन है। अब ये जो हमारा PC एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मैनुअल जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपनी जॉब जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो अपनी जॉब वो ऑनेस्टली नहीं करते, दैट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ करप्शन। उसमें हमें मनी वो ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि इनको कितनी ब्राइब दी गई है। अगर वो अपना काम ही ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ करप्शन, जो PC एक्ट में है और CVC मैनुअल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मैनुअल है। तो ये करप्शन है, हर एक स्टेज के ऊपर करप्शन है। आपने और भी देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स भी नहीं प्रोटेक्ट कर रहे जो इंडियन जुडिशरी है, और करप्शन भी है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो दिल्ली शराब घोटाला है, दिल्ली लिकर स्कैंडल है, जो उसमें जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को वो बेल दे दी है। जो जैसे अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, और भी हैं कई। एक वो तेलंगाना की कविता या ऐसे कुछ उसका नाम है, वो उनको सब जितने रिच पॉलिटिशियंस हैं सबको बेल दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वहाँ पर जो लेक्चर देते हैं अपने कोर्ट रूम में बैठकर ये उसमें कहा है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। ये इतने बेईमान हैं जजेस। आप ये देखिए कि जो बेल इज़ रूल, सिर्फ जो रिच पॉलिटिशियंस हु आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स, उन्हीं के लिए ये बेल रूल है, बाकी सब के लिए जेल ही रूल है। जैसे कि मैंने अभी इंडिया में कोई आपको जस्टिस मिलने का चांस नहीं है, तो मैं ह्यूमन राइट्स पिटिशंस और करप्शन के खिलाफ काफ़ी पिटिशंस डालता हूँ। तो अभी मैंने 3 लोगों के, वैसे तो और भी हैं जेल्स में, उनके बारे में मेरे पास डेटा नहीं था, तो मैंने 3 लोगों के लिए, ये अमृतपाल सिंह पंजाब में है जिसको डिब्रूगढ़ जेल में 1 साल से ऊपर बिना झूठे केस में NSA लगाकर फंसाया हुआ है। और फिर है ये उमर खालिद जो स्टूडेंट लीडर था, 14 बार उसकी बेल कैंसिल की है। और इन डिसऑनेस्ट जजेस को ये नहीं याद आया कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। 14 बार उसकी वो बेल एप्लीकेशन कैंसिल हुई है, जबकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसका ट्रायल नहीं है। और दूसरा केस ये हो गया। तीसरा हो गया इंजीनियर राशिद जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनको भी 5 साल से के करीब से जेल में रखा हुआ है, यहाँ पर तिहाड़ जेल में। और अभी उनको थोड़ी इंटरिम वो दी है बेल, इसके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है। तो अब इन तीनों के लिए, अमृतपाल सिंह, उमर खालिद और इंजीनियर राशिद, इनके लिए मैंने जो UN ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें ये एक अपनी पटिशन अभी थोड़े दिन पहले इसी सितंबर महीने में डाली है। और साथ में US सिर्फ इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वहाँ पर पटिशन अपनी भेजी है। उसका भी लिंक नीचे छोड़ूंगा, आप पूरी पटिशन वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर करप्शन इतनी है
जो तो पॉलिटिशियन, रिच पॉलिटिशियन है, जजेस को ब्राइब कर सकते हैं थ्रू दिस लॉयर्स, पर्टिकुलरली हु बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी, उनके थ्रू जो जजेस को ब्राइब कर सकते हैं, उन पॉलिटिशियंस को सिर्फ बेल मिलती है। ये जो हमारे जैसे हैं लाखों लोग उसमें जेलों में बंद हैं, उनको मैंने 3 का केसेस लिया जिससे रिप्रेजेंटेटिव केस, तो इसको देखकर इसमें अब मैंने बाहर पिटीशन डाली है, उसका क्या आउटकम आता है मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। तो अब ये आपको पता चला कि करप्शन भी कितनी है इंडियन कोर्ट्स में, और साथ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के वो भी नहीं प्रोटेक्ट किए जा रहे। तो वो भी सब्जेक्टिव है इनकी ऑब्जर्वेशंस के किसको बेल देनी है किसको नहीं देनी। जजेस बेईमान है बहुत, तो ये मैं अपनी लैंग्वेज कोलोकियल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि बेईमान है। उसने जो वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें उसने जुडिशियल करप्शन यूज़ किया है वर्ड, तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि बेईमान है ये, ठीक है। तो अब इसके लिंक्स जो है नीचे वो इंग्लिश में है, वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो जो मैं आपको जुडिशरी के बारे में बता रहा हूँ ये कोई रन ऑफ द मिल इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे जो लॉ प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं वो एक तरह की सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं जो है मैं एक लॉयर नहीं हूँ, तो मैं एक आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये इतनी करप्शन और इतनी वहाँ पर बेईमानी है कोर्ट्स में, तो अब मैं आपको नेक्स्ट इसका आस्पेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपने सुना होगा कि इस वक्त 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, ठीक है। तो वो क्यों नहीं कर रहे? सो दिस इज इनएफिशिएंसी ऑफ जजेस एंड एडवोकेट्स, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ करप्शन, ठीक है। वो हमारा पैसा है ना, जिस काम को उन्होंने 2 दिन में करना है उसके लिए 2 महीने लगा रहे हैं, तो वो हमारा पैसा लूट रहे हैं। तो ये क्या है, जब ये 50 मिलियन केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि दीज जजेस एंड एडवोकेट्स दे आर नॉट फुल्ली क्वालिफाइड टू ऑपरेट इन द लॉ प्रोफेशन। तो अब इसमें क्या है कि इस वक्त जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो रफली 2.5 मिलियन है इंडिया में, यानी कि 25 लाख के करीब हैं। इसमें से जो ज़्यादातर की जो डिग्रीज़ हैं वो फेक हैं। जिसकी फेक नहीं भी है तो उन्होंने भी एक ऐसे बहुत घटिया थर्ड रेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ या लॉ कॉलेजेस होते हैं उनसे वो डिग्रीज लेकर ऑपरेट करते हैं, और इधर उधर से पिटिशंस और वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स उठाकर अपना कॉपी कर कर के वो डालते जा रहे हैं। ना तो वो लिख सकते हैं प्रॉपरली ना बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था पिछले साल, एक जस्टिस दीपक गुप्ता हैं, उनके सुपरविज़न में एक कमेटी बनाई थी कि जो सारे जो लॉयर्स हैं उनकी डिग्रीज चेक करें। तो अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसने जो डेटा दिया उसने कहा है कि 30% जो लॉयर्स हैं इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी डिग्रीज फेक हैं। वो भी मैंने डेटा दिया, लिंक्स भी उसके दिए हुए हैं, आप इसमें उसके नीचे जाएंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब जो हाँ, तो ये 30%, ये दिस इज कंजर्वेटिव फिगर। इसमें मैं मानता हूँ मेरा कोर्ट के साथ और जजेस के साथ और लॉयर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 30% नहीं, ये 50% से भी ज़्यादा होंगे जो बिना डिग्री और जाली डिग्री के साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं। और उसी तरह से अब जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉयर एडवोकेट्स की डिग्री चेक करने के लिए बनाई, लेकिन जजेस की भी डिग्री जाली हो सकती हैं। वो इतना वो मतलब कि अनएजुकेटेड टाइप वो जजेस लगते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी देखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ इनकी जजमेंट। तो अब इन जो बिल्कुल ये इलिटरेट टाइप जजेस और एडवोकेट्स हैं, इसीलिए हमें जस्टिस इंडिया में नहीं मिल पा रहा, इसीलिए हमारा नंबर जो है 79th है इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो अब ये इतना बुरा हाल है कोर्ट्स और जजेस का, और करप्शन इतनी है कि हम इसमें से जस्टिस को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो अब मैं आपको कुछ जजमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कुछ तो मैंने ये बताई हैं कि जैसे अमृतपाल सिंह है या ये है
उमर खालिद है या इंजीनियर राशिद है, उनको बेल नहीं मिल रही है, तो ये जजमेंट है, तो ये रॉन्ग जजमेंट है। तो ये सारी की सारी मीन्स अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूरोप में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स उन्होंने यूज़ करने शुरू कर दी हैं टू चेक द जजमेंट्स गिवन बाय जजेस इन द कोर्ट्स। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स का तो सुप्रीम कोर्ट से भी बुरा हाल है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 9 जजमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम में से रन करें तो 10 में से 9 जजमेंट्स जो सरकार है उसके हक में होंगी और बिल्कुल गलत होंगी वो, या जो डिसीज़न डिले होते हैं वो सारे गलत हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी दे रहा हूँ कि जैसे पीएम केयर्स फंड है, वो जजमेंट थी, वो रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि उसने इन्वेस्टिगेट ही नहीं, उसमें करोड़ों रुपए का धांधली हुई है, एम्बेजलमेंट है पीएम केयर्स फंड में, जो कोरोना वायरस के टाइम पर शुरू हुआ था, उसकी कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रफाल करप्शन केस, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन है, मीन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो करप्शन के वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसमें हमें सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए होता है टू प्रोसिक्यूट ए केस एंड स्टार्ट द ट्रायल। तो उसमें क्लियरिंग एविडेंस है ऑफ करप्शन इन रफाल करप्शन स्कैंडल, उसकी भी कोई वो नहीं हुई। अभी आपने देखा होगा मोदी अदानी कल्यूजन केस जिसको बोला जाता है, कि जिसमें मोदी और अदानी ने कहते हैं कि मिलकर, वो जो अपोजिशन है उसने ये पार्लियामेंट में भी काफ़ी ये रेस किया था इशू ऑफ मोदी अदानी करप्शन का, मोदानी करप्शन भी इसको पोर्टमैंट्यू, जिसे पोर्टमैंट्यू फॉर मोदी एंड अदानी। तो ये जो केस है इसमें ग्लेयरिंग एविडेंस है, हर तरह का इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ भी नहीं किया। यही वाला जो चीफ जस्टिस है इस वक्त जो है, इसने कमेटी बना दी। कमेटी का मतलब ही ये होता है कि यू वांट टू गिव अनड्यू बेनिफिट टू द पार्टी। पार्टी इसमें कौन है? मोदी रजीम है, तो उसको अनड्यू एडवांटेज देने के लिए कमेटीज बना देते हैं। जजमेंट कोई भी नहीं है, कोई उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उसके बारे में भी मैंने बहुत लिखा, उसका भी लिंक छोड़ूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़िए। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर पूरी तरह से करप्शन है और कोई कोर्ट सिस्टम कोई चल ही नहीं रहा। इसलिए जो हमारे जैसे सिटीजन्स हैं, कॉमनर्स हैं, उनको हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, इससे जस्टिस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। And if you want to reform this justice system, you will have to speak out against this criminal and cruel and corrupt judicial system of India. तो आज के वीडियो में मैंने अभी आपको इतना ही बताना था। मैं आपको ये जस्टिस सिस्टम्स के ऊपर, दिस इज़ परहैप्स माय फर्स्ट वीडियो, वैसे बीच बीच में किसी में रेफरेंस दिया होगा, बट ऑन दिस एक्सक्लूसिव जस्टिस सिस्टम दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो आप जो इस तरह की जो रन ऑफ द मिल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, वो लेने के लिए जो लॉ प्रोफेशन के साथ जजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं या और कोर्ट का स्टाफ है, वो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे आपको इसके बारे में और बताऊंगा, और जो मैं कह रहा हूँ इसके लिंक्स नीचे दिए गए हैं कि वट एवर आई एम सेइंग आई वॉन्ट टू सब्सटेंशिएट ऑल दोज फैक्ट्स, तो वो लिंक्स में है नीचे। तो इसमें तो वीडियो में तो मैं लिंक दे नहीं सकता, तो इसके वीडियो के नीचे जो लिंक्स हैं उसमें है, तो आप उनको लिंक्स को क्लिक करके उसको ध्यान से पढ़िए, और देन यू विल नो दैट वट एवर आई एम सेइंग इन दिस वीडियो आर ऑल अंडरस्टेटमेंट्स। इससे ज़्यादा करप्शन और धांधली हो रही है हमारे कोर्टों में। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताना था। तो please subscribe to my channel and like this video, and thanks for watching.